नहीं हो पाता। और वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमानत में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षणिक बीमारी का केवल एक कारण कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनती है, पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह कई गजब की बीमारियां हैं और इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास है। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का हर नागरिक अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ते काटने पर खड़े हो जाना, अपनी जाति अपने धर्म को ऊंचा मानकर किसी दूसरे की धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक इस देश से अंधविश्वास मिलेगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश लगाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस देश का हर नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से विमाल्य, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न शिन्न पे पंडमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि टोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ स्टूडेंट, आई बीइंग अ सिंबल आउट ऑफ दिस मदर एंड आई प्राउड बीइंग इंडियन। और मैं सल्यूट करना चाहूंगा शरद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर एक जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत का बेटा ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तानी क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। शाबाश, बहुत शानदार प्रस्तुति। हम जानते हैं कि माइक पे खड़ा होना या मंच पे आना ये सामान्य बात नहीं होती, और भी एक छात्र द्वारा एक सदैव वक्ता की तरह, एक अच्छे भाषण देने वाले की तरह जो भाव भंगिमाओं के साथ भाषण प्रस्तुत किया, शायद एक बार और जोरदार तालियां बजाए उसके लिए। बहुत शानदार। हाँ, देखिए, मेरी भी ये भावना थी कि जरूर इस छात्र को विशेष मिलने वाला है। हमारे आदरणीय इंग्लिश सर की ओर से इस भाषण पर 251 रुपए का इनाम, बाल मुकुंद जी सिसोदिया उनकी ओर से 100 रुपए का इनाम, भाई सुनील जी पटेल उनकी ओर से 50 रुपए का इनाम, सुनील जी बिडारे 151 रुपए का इनाम, उप सरपंच महोदय बिडारी जी की ओर से 100 रुपए का इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहा है, तब तक हम आपको मैं और बोल के बताते रहूंगा। हाँ, खुशबू मनोज वाला महानुभावों की ओर से भी 50-50 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। हाँ साथी जो भी, चलो तब तक मैं यहाँ थोड़ा सा, हाँ तैयारी हो रही है। खुशबू मनोज को जय हिंद जय भारत। खुशबू मनोज तैयार हैं, आपकी रिकॉर्डिंग हो गया यहाँ। हाँ चलो मंच में चलो, तब तक मैं और इनाम की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छात्रों की हौसला अफजाई के लिए।